नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ में। ये हाथ, इसको लाने का उद्देश्य अगर कहा जाए, एक प्रैक्टिस है। किस तरीके से कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, पहले इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा मोड़ा मैं बता देता हूं। उसके बाद इसके हाथ का विश्लेषण करेंगे और अपनी रेखाओं को भी अपने हाथ में देखिएगा। कौन सी रेखा प्लस है, कौन सी रेखा माइनस है, जो करोड़ों को दिखाती है, या फिर कह लीजिए कि कहते नहीं कि भंवर जाल में फंसे, आंखों पे पट्टी बंधी और कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान हो गया। ये जिस व्यक्ति का हाथ है, ये लगभग 10 सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बेहद गरीब घर के थे, लेकिन गरीबी इससे मतलब नहीं होता है। आज की डेट में अगर कहा जाए 90% लोग ऐसे हैं जो बड़े पद पे हैं और गरीब घर के थे। पेशे से अगर कहा जाए तो ये मौजूदा समय पे या फिर जो ये काम करते हैं, ये बिल्डर का काम करते हैं और इनका ट्रकों का पार्ट बनाने का भी एक फैक्ट्री है। 2016 और 17 साल 2016 और 17 में दुबई में बहुत बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बहुत बड़ा। कई शहरों में अगर कहा जाए, इंडिया में कई शहरों में अगर कहा जाए, इनका रियल एस्टेट का काम है, बिल्डिंग बनाना, अपार्टमेंट बनाना, उसको बेचना। दुबई 2016-17 में जो है उन्होंने वहाँ निवेश किया एक टाउनशिप के लिए। वो निवेश अगर कहा जाए तो जो भी जीवन की जमा पूंजी थी सब लगा दिया। और वो कंपनी जिससे उन्होंने करार किया था, जिससे वो खरीद रहे थे, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड निकली। हालांकि दुबई में इन चीज़ों में बड़ी सख्ती है। कहते नहीं, जब समय खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। आज इनकी उम्र अगर कहा जाए 52 वर्ष की इनकी उम्र है। 38 साल की आयु में पत्नी इनसे अलग हो गई, 38 साल की आयु में। उसके बाद इन्होंने विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया। 2020 से इनका कहीं ना कहीं पैसा धीरे, दुबई गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो है, जो कंपनी ने फ्रॉड किया था उसको पकड़ा, धीरे धीरे इनका पैसा निकलना स्टार्ट हो गया। लगभग आज की डेट में अगर कहा जाए 80 से 90% इनका पैसा निकल चुका है। 2016 से लेकर 2020 तक का मैंने इनको मना किया था कोई भी निवेश ना करने के लिए। किन रेखाओं के आधार पे, कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में भी इनके अगर देखा जाए तो उस समय पे राहु में शुक्र, राहु में बुध, वो टाइम फ्रेम इनके लिए बेहद खराब था। बहरहाल मैं रेखाओं के आधार पे मैं बताता हूं किन रेखाओं ने इनको आज या पहले अरबोपति, अरबों क्या कई हजार करोड़ का इनका टर्नओवर है, छोटे मोटे आदमी नहीं है, ठीक है। किन रेखाओं के आधार पे इतने बड़े ओहदे तक गए, इतना पैसा कमाया और क्यों इनको नुकसान हुआ। अगर आपके भी हाथ में रेखाएं हैं तो आप बड़े पद तक जाएंगे या बड़ा पैसा कमाएंगे। और ये भी रेखाएं अगर आपके हाथ में है नुकसान की, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी अच्छी मात्रा में होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सावधानी रखिएगा। बहुत कुछ सीखने को आज इस वीडियो से आपको मिलेगा। पहले नुकसान की बात करेंगे, फिर फायदे की बात करेंगे। पहले रेखाएं मैं दिखाऊंगा, अगर ये रेखाएं हैं तो कर्ज और धन से संबंधित निवेश बहुत सोच समझ के करें। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कौन सी रेखाएं अखंड राजयोग को दिखाती हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो आज कैसा भी हो, आने वाला आपका बेहद अच्छा समय होगा। जब इनके सूर्य की रेखा आप देखेंगे, बहुत अच्छी है, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये रेखा अगर कहा जाए लहरा लहरा के चल रही है। ये रेखा लहराने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति को आने वाले समय में जब ये रेखा बनना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि अब मुझे निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से करनी है। मेरा नुकसान हो सकता है, ये तय है। कर्ज बढ़ सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2016 के आसपास इनकी रेखा ये ऐसे करके थी, टूटी टूटी सी। ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति को सावधानी बरतनी है। अगर आपके भी हाथ में है तो सावधानी बरतिए। धन से संबंधित चीज़ों में किसी प्रकार का पार्टनरशिप हो गया या किसी प्रकार का जो है कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं अपने काम के प्रति, वो कर्ज अगर कहा जाए बड़ा है तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु। तीसरा, एक रेखा आप देख रहे होंगे, ये है, ये भाग्य रेखा के नीचे इस टाइप से बन रही है और ये आगे जाके जो है ये पूरा अंदर चली जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा, ये उल्टा त्रिशूल मान लीजिए। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन शुरुआती अगर कहा जाए इस रेखा के कारण बेहद संघर्षमय। व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष करेगा शुरुआती जीवन में, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये यात्राएं भी बहुत कम कराती है, संदेह नहीं है उसमें। मुख्य रेखा एक मैं आपको दिखाता हूं, ये रेखा, ये यवनुमा आकृति आप देख रहे होंगे इतने में।
ये रेखा का मतलब ये बिल्कुल साफ है कि व्यक्ति का आने वाले समय में अचानक से नुकसान होगा, ये तय है। राहु अगर कहा जाए इसको ओन करता है। राहु अगर कहा जाए जब भी जन्म कुंडली या हाथ में कुपित अवस्था में होगा तो व्यक्ति को गरीबी भी दिखा देगा। किस टाइप से? बड़े पद तक बड़ा धन अचानक से अगर कहा जाए, 4 साल का पीरियड अगर कहें, 16 से लेके 20 तक का पीरियड अगर कहा जाए, तो इतना भी पैसा नहीं था कि परिवार को कैसे चलाया जाए। सुख सुविधाएं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये रेखा आगे से 2 फाड़ में बंटना, ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। ये 100% वाली बात है, चाहे वो शारीरिक तनाव हो चाहे वो मानसिक तनाव हो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाह की अगर मैं बात करूं तो ये भी रेखाएं अगर कहा जाए, ये अंगूठे के दूसरे भाग पे अगर कई रेखाएं खिंच रही हैं तो भी एक कहीं ना कहीं वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। कुपित राहु ये फ्लक्चुएशन है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये कई रेखाएं कट रही हैं यहाँ से तो फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन समय के अनुसार अगर कहा जाए वो दूर भी हो जाएगा फ्लक्चुएशन। अब बात करते हैं राजयोगों की जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गुरु से स्टार्ट करते हैं। हाथ में स्पष्ट साफ एक त्रिकोण तीसरे पर्व पे, तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से दिखाता है कि व्यक्ति रिकवरी करेगा, कितना भी उसको दिक्कतें आए। शनि का माउंट, गुरु का माउंट, सूर्य का माउंट, इनका अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, अच्छा उठा है। ये व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी देता है चीज़ों से लड़ने की। ये अगर कहा जाए अखंड राजयोग को भी दिखाता है। जो समय इन्होंने पीछे देखा 4 साल का, ये मोहर लगाता है कि आने वाले समय में ऐसा समय व्यक्ति को नहीं देखना पड़ेगा। ये मोहर लगाता है एक तरीके से, आप समझ लीजिए। आज की डेट में 2020 से अगर कहा जाए तो इनकी ये रेखा जो टूटी हुई थी, अब आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे करके रेखा बन गई। रेखा बन गई, उसके बाद इसमें से जो है छोटी छोटी सी रेखाएं निकलने लग गई। अगर ये आपके हाथ में रेखा है, आज कैसा भी हो, आने वाला समय आपके लिए परमात्मा ने बहुत कुछ सोच रखा है और आपको बहुत कुछ मिलेगा भी। उसमें भी अगर कहा जाए ये रेखा त्रिकोण से निकले, ऐसे में कहा जाएगा ये अखंड राजयोग, ये राजयोग और त्रिकोण से निकलती अखंड राजयोग है और राजयोग बड़ा होगा, बहुत कुछ मिलेगा। उन चीज़ों को संभाल लीजिएगा। यहाँ पर कई रेखाएं बेहद अच्छा है। रेखा इससे मिल के आना ये अपने आप में एक दुर्लभ राजयोग कहलाता है। एक रेखा इसमें अगर देखें तो नीचे से 2 फाड़ में है। धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रबलतम योग देती है। यहाँ पर एक रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व देती है। बहुत सारी रेखाएं पिछले 4 साल में, मतलब 16 से लेकर 20 के बीच में बहुत सारी रेखाएं अगर कहा जाए बदली। उसके बाद आज की डेट में धीरे धीरे करके व्यक्ति पुनः अपनी जगह पे आ गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि 2028 तक अभी मैंने मना कर रखा है कि यहीं इसी देश में काम करिए, बाहर देशों में काम मत करिए। खुल के जो है आप इन्वेस्टमेंट करिए। साल 2024 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। बाकी रिकवरी की बात करें वो धीरे धीरे निकल जाएगा। पैसा आपका पुनः जो है कहीं ना कहीं वापस हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई। देखिए रेखाएं बहुत हैं। अब मैं जो बताता हूं वो हाथ के ऊपर इसलिए बताता हूं कि आपको आसानी हो समझने में, और बीच बीच में वैसे वीडियो भी मैं भेजता हूं जैसे मैं पहले भेजता था। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अपना अनुभव शेयर ज़रूर करिएगा। अगर जो भी मैंने रेखाएं आपको बताई हैं, आज कैसा हो, आने वाला समय अगर कहा जाए अच्छा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों को शौक़ है उनको कहीं ना कहीं शेयर करके व्हाट्सएप पे या कैसे भी जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।